तो माता दौड़ी दौड़ी गांव में भागी और एक कुम्हारान के घर में जाके थोड़े दिन पहले ना भी मेला था। माँ होली के 7 दिन बाद माता की पूजा की जाती है। सही वो गर्मा गर्म खाने का भोग हम शीतला माता को लगाया। कुछ लोग उस दिन को बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। केवल कुम्हारान का घर ही बचा और बाकी पूरा गाँव के जो घर थे झोपड़े थे सभी जल के राख हो गए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी खूबसूरत जगह पे जिसको देखकर आप बिल्कुल खुश होने वाले हो। ये जो जगह है ये स्थित है बावल से खेड़ा की तरफ। अगर हम जाते हैं तो बीच रास्ते में ही ये जगह आती है। जगह का नाम है शीतला माता मंदिर। तो आज हम देखने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं शीतला माता के बारे में। शीतला माता के माता को शीतल की देवी भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल आज जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आ चुके हैं मंदिर के अंदर और ये आप देख सकते हो मंदिर के बाहर कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं। इन पेड़ों का ना एक रीजन है लगाने का, क्योंकि कहा जाता है ना कि शीतला माता मंदिर यानी कि शीतल देवी, तो यहाँ पे ठंडक रखना जरूरी है। तो भी देख सकते हो इतने बड़े बड़े यहाँ पे बरगद के पेड़ लगा रखे हैं, पीपल का पेड़ लगाया हुआ है, उस तरफ एक गूलर का पेड़ है और नीम के पेड़ भी बहुत सारे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों ये है माता शीतला का मंदिर। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरफ भी बहुत बड़ा ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है और इस तरफ यहाँ पे एक गूलर का पेड़ लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे तो गूलर का पेड़ बोलते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ पे इस पेड़ को किस नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है शीतला माता मंदिर जहाँ पे शीतला माता यहाँ विराजमान करती है। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे है शीतला माता मंदिर और यहाँ शीतला माता मंदिर में ये प्रवेश करने की जगह है, लेकिन अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। हम यहीं से ही देख लेते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों शीतला माता मंदिर। जय माता दी। इस तरफ ही दान पात्र रखा हुआ है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार दान भी कर सकते हो। और ये मंदिर कुछ इस तरीके से बनावट है, मतलब एक तो पूरा देखो ऊपर से ही छत है ना, और इसके अंदर ये पूरा एक और मतलब माता का मंदिर है। तो ये यहाँ पे पूरा एक हॉल बना हुआ है, ऊपर से कवर भी है और हॉल के नीचे शीतला माता यहाँ पे विराजमान करती है। यानी कि ऊपर देखो छत है, एक छत यहाँ पे है, मतलब कि हॉल है, हॉल के अंदर ही मंदिर है। ऐसा भी एक रीजन ये भी है इसका, क्योंकि शीतला माता मंदिर है ना, नाम में ही आता है शीतल, तो माँ ठंडक की देवी है। होली के 7 दिन बाद माता की पूजा की जाती है, जिसको कुछ लोग शीतला माता के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग उस दिन को बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो यह वो जगह है हमारे यहाँ पे। ये जगह स्थित है बावल शहर के गांव में, खेड़ा मुरार रोड की तरफ जब आप जाते हैं तो मेन रोड पर ही माता का मंदिर है। ये आप देख सकते हो। उस तरफ से हम लोग आए हैं, वहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो पूरा रोड निकल के आता है और अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये एक शीतला माता मंदिर। मंदिर के पीछे की तरफ देखो यार, ये चीज़ गलत की हुई है वैसे। ये कूड़ा कचरा ऐसे फैलाना नहीं चाहिए। अभी इसको थोड़ी देर में साफ़ करते हैं। और पीछे की तरफ जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे भी केले के पेड़ लगाए हुए हैं। थोड़े दिन पहले ना भी मेला था माँ यहाँ पे, तो उसके जो प्रसाद वगैरह जो थे यहाँ पे, क्योंकि बासोड़ा है ना, नाम में आता है बासोड़ा, क्योंकि जब माँ को ठंडा भोजन का ही अभिषेक होता है, चावल का ज़्यादातर ना। डिबले वगैरह में यहाँ पे देख सकते हो, डिबले वगैरह में चावल वगैरह, बाजरा वगैरह, इस तरीके से गेहूँ वगैरह ये सब रखे हुए हैं। तो बासोड़ा का मतलब ही होता है कि बासी खाना, मतलब ठंडा खाना। तो रात का जो बना हुआ खाना होता है वही अगले दिन सुबह माँ के भोग लगता है, वही माँ ग्रहण करती है। शीतला माता यानी कि शीतला सप्तमी, जो कि होली के 7 दिन बाद आती है। तो जैसे ही ये दिन आया तो लोगों में गांव में हलचल मचने लगी। सभी ने गर्मा गर्म खाना बनाया, किसी ने हलवा, किसी ने पूरी, किसी ने गुलगुले। तो ऐसे ही करके सभी ने गर्मा गर्म खाना बनाकर शीतला माता को भोग लगाया। जैसे ही वो गर्मा गर्म खाने का भोग शीतला माता को लगाया तो वहाँ क्या हुआ कि शीतला माता के शरीर में आग सी लगने लगी। और ये आग लगने लगी तो माता के शरीर में कहीं छाले फफोले इस टाइप से बहुत जगह पे छाले वगैरह हो गए। तो माता दौड़ी दौड़ी गांव में भागी और एक कुम्हारान के घर में जाके बोली कि एक कुम्हारान, मेरे शरीर में आग लगी हुई है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटा दो। तो उस कुम्हारान ने ठंडी मिट्टी माता के ऊपर रखी, मतलब माता के ऊपर डाली, जिसकी वजह से माता के शरीर को ठंडक पहुंची।
ठंडक पहुंचने के बाद उस माता ने यानी कि शीतला माता ने बोला उस कुम्हारन को कि हे कुम्हारन, मुझे भूख लगी है, अब मुझे खाना चाहिए। तो उस कुम्हारन ने एक दिन पहले बनाया हुआ खाना यानी कि बासी भोजन यानी ठंडा भोजन उस शीतला माता को खिलाया, जिससे कि माँ के शरीर में जो आग लगी हुई थी, जो शरीर में फफूंद वगैरह हुए थे, वो भी सही हो गए। शीतला माता कुम्हारन से प्रसन्न होकर उस कुम्हारन को बताती है कि थोड़े टाइम बाद उस गांव में हाहाकार मचने वाला है, यानी कि हर घर जलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही घर बचेगा, यानी कि कुम्हारन तुम्हारा ही घर केवल बचेगा, बाकी सबके घर जल के राख हो जाएंगे। और वो दिन जब पास आया तो ऐसा ही हुआ, केवल कुम्हारन का घर ही बचा और बाकी पूरा गांव के जो घर थे, झोपड़े थे, सभी जल के राख हो गए। तो गांव में अफरा तफरी मच गई। तो गांव वाले सभी हैरान हो गए कि कुम्हारन का घर छोड़कर बाकी सभी के घर में आग लग गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे संभव हुआ। तो उस कुम्हारन को बुलाया गया और उस कुम्हारन से पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्या जादू टोना किया कि जिससे तुम्हारा घर बच गया, बाकी पूरा गांव जल के राख हो गया। कुम्हारन ने बताया कि मैंने कोई जादू टोना टोटका नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ माता शीतला को शीतल किया, जिसकी वजह से माता मुझसे प्रसन्न हुई और मेरा घर छोड़कर बाकी सभी के घर में आग लग गई थी। जैसे ही गांव में अफरा तफरी मची तो गांव के सभी लोगों में हलचल फैल गई कि भाई ऐसा क्या हुआ कि कुम्हारन का घर छोड़कर बाकी सबका घर जल गया। तो गांव वालों ने उस कुम्हारन से बोला कि भाई शीतला माता कहाँ है, हमें भी मिलना है। तो उस कुम्हारन ने बताया कि शीतला माता नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है, जाओ वहाँ पे जाके माता से मिल लो। तो सभी गांव वाले मिलकर शीतला माता के पास गए और शीतला माता ने उन गांव वालों को बताया कि भाई तुम लोगों ने मुझे गर्म खाना खिलाया, जिसकी वजह से मेरे शरीर पर छाले हो गए, जीभ पे छाले हो गए, जीभ जल गई, शरीर पर फफूले हो गए। तो गांव वालों ने माता से क्षमा मांगी और कहा कि हे शीतला माता, हमें क्षमा कर दो और हमें इस जाल से आज़ाद करा दो। तो शीतला माता ने उन गाँव वालों को बताया कि अगले साल शीतला अष्टमी से एक दिन पहले खाना बना के रखना और वही बासी भोजन मुझे खिलाना, जिससे कि तुम्हारे जो गांव पे जो भी कहर बरसा है वो सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी शीतला माता की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। जय माता दी।